सीईओ उस लड़की के साथ रहने के लिए बहुत दूर तक चला गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी अनिद्रा ठीक कर सकती है। लेकिन अचानक उसका असर होना बंद हो गया। सीईओ को लगा शायद कुछ खास करने की जरूरत है, इसलिए उसने लड़की से देर रात उसके लिए कुछ खाने को बनाने को कहा। लड़की उस पर अपना कर्ज उतारना चाहती थी और उसे खुश भी रखना चाहती थी, इसलिए उसने एक 5 सितारा होटल से महंगा खाना मंगवा लिया। पर सीईओ बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने साफ कहा कि उसे बाहर का नहीं, उसके हाथ का बना खाना चाहिए। लड़की हैरान थी, फिर भी उसने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सीईओ को फिर भी नींद नहीं आई। उसने उसे एक के बाद एक अलग अलग डिश बनाने को कहा। पूरी रात रसोई चलती रही, मगर उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। रात भर की थकान से लड़की अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई, पर कह नहीं पाई। उसने अपनी झुंझलाहट को खाने में निकालना शुरू कर दिया। सीईओ और भी ज्यादा उदास हो गया। वह हमेशा अकेले रहने का आदी था। उसने तो बस इसलिए उसे अपने साथ रखा था क्योंकि उसे लगा था कि उसकी वजह से उसे नींद आ जाएगी। अब उसे समझ आ रहा था कि बात कुछ और है। कई बार वह उसे घर से निकाल देता और फिर खुद ही मनाकर वापस बुला लेता। दोस्त से सलाह मांगी तो उल्टा उसे ही डांट पड़ गई कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि चाहता क्या है। आखिर उसने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। उस दिन जब वह घर लौटा तो लड़की ने पहले से ही ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बना रखा था और दरवाजे पर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। दिखने में सब कुछ एक सुकून भरी शादीशुदा जिंदगी जैसा था, लेकिन सीईओ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे लगा ये सब बेकार की मेहनत है। लड़की उसकी बदलती हुई आदतों से परेशान होने लगी। अब उसने ठान लिया कि वह उसकी कोई कमजोरी जरूर ढूंढेगी। ऑफिस में लोगों से पूछताछ की, पर उसके बारे में कोई खास बात पता नहीं चली। उसे खुद ही सच्चाई जाननी थी। एक दिन उसने देखा कि सीईओ बाथरूम में 1 घंटे से ज्यादा बंद रहा। उसे शक हुआ कि शायद कोई छुपी बीमारी है। असल में वह तो बस अनिद्रा दूर करने के लिए देसी नुस्खा आजमा रहा था। चिंता में उसने टॉयलेट सीट पर मुलायम गद्दी रख दी और बड़े प्यार से कहा कि उसे आराम मिलेगा। सीईओ हैरान रह गया। गुस्से में उसने पूछा कि ये सब क्या है। तब लड़की को समझ आया कि उसने गलत मतलब निकाल लिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि आज रात वह सच जानकर ही रहेगी। वह चुपचाप जागती रही और उस पर नजर रखती रही। जब वह बाहर निकला तो वह भी पीछे पीछे चल दी। लगभग थक कर चूर हो गई। सीईओ पहले से सब समझ चुका था। उसे रोकने के लिए उसने उसे ऑफिस का एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंप दिया। लड़की बहुत खुश हो गई। अब उसका पूरा ध्यान काम में लग गया और वह पहले की तरह हर समय उसके आसपास नहीं दिखती थी। एक दिन ऑफिस में काम करते करते सीईओ को अचानक झपकी आने लगी। तभी बाहर से लड़की की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। उसे तभी समझ आया कि असली इलाज दवाइयों या खाने में नहीं था, बल्कि उसकी आवाज में था। उसी की आवाज उसकी अनिद्रा की दवा थी।